नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। एक वक्त था जब चिराग पासवान और पशुपति पारस एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। एक ऐसा भी वक्त था जब पशुपति पारस अर्श पर थे और चिराग पासवान फर्श पर थे, लेकिन अब इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अब चिराग पासवान अर्श पर हैं तो पशुपति पारस फर्श पर, लेकिन चीजें थोड़ी बदल गई हैं। पशुपति पारस के पास जितने पावर्स नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा अब चिराग पासवान के पास पावर्स हैं। और ऐसे में एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं और शायद लगता है कि यही बड़ी वजह है कि फिर से पशुपति चिराग के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। दरअसल पशुपति पारस अपने भतीजे यानी चिराग पासवान से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चिराग और उनके बीच के रिश्तों में जमीन से बर्फ पिघल जाए। इस बात की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। दरअसल यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। एक वक्त था जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपने साथ ले लिया था। चिराग पासवान से उनके पिता की बनाई हुई पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया था। अब उन्हें चिराग पासवान में एक बार फिर से अपना खून नजर आने लगा है, अपना बच्चा भी नजर आ रहा है। पशुपति पारस अब रिश्तों की दुहाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को उन्होंने गोद में खिलाया है। वो अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को पिता के समान और भगवान के स्वरूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पारस ने आगे कहा कि वह धार्मिक विचार के हैं और रामविलास पासवान को अपना भगवान मानते हैं। रोज सुबह नहा धोकर अपने पिता और भाई की तस्वीरों की पूजा करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मिल बैठकर बात करें तो परिवार एक हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि अगर चिराग पासवान चाहे तो रिश्तों में आई खटास को खत्म किया जा सकता है, परिवार फिर से एक हो सकता है। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खून तो आखिर खून ही होता है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस की इस बात का कुछ अंश जो है वो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिस पर उनके चाहने वाले और समर्थकों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पशुपति पारस को अचानक से भतीजे की याद कैसे आ गई और चिराग पासवान से जो अपील उन्होंने करी है कि वो मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, क्या इस पर सेम प्रतिक्रिया देते हैं चिराग पासवान? क्या चिराग की तरफ से भी इसी तरह का बयान दिया जाता है या इस तरह का पहल किया जाता है? यह देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि पशुपति पारस की तरफ से जो यह पहल की जा रही है उसके पीछे की क्या वजह है और क्या चिराग इसको मानेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।